आप सोचते होंगे कि रात को पिज्ज़ा मंगवाना सिर्फ भूख का मसला है, लेकिन सोचिए अगर आपके लिए वो किचन जहां आपका खाना बनता है एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर बंद दरवाज़ों के पीछे एक दहशतनाक राज छुपा हो। कराची के गुलशन इकबाल में एक लोकल पिज्ज़ा शॉप की नाइट शिफ्ट एक ऑर्डिनरी ऑर्डर के साथ मौत का खेल शुरू कर गई और वहां छुपी मखलूक ने पहली दफ़ा अपनी मौजूदगी दिखाई। ये कहानी है दानिश की, जो खुद इस राज का शिकार बना। आइए सुनते हैं दानिश के ज़ुबानी। मेरा नाम दानिश है। मैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एक मशहूर लोकल पिज्ज़ा शॉप पर काम करता था। ये शॉप मेन रोड से हटकर थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया के अंदर बनी हुई थी। ये बिल्डिंग पुरानी थी और पहले यहाँ गोदाम हुआ करता था, जिसे रेनोवेट करके पिज्ज़ा पार्लर बना दिया। मैं अक्सर 3 घंटे पहले आकर किचन की सफाई करता, डो चेक करता और सब्जियां काट कर रख लेता। सुबह 7 बजे शटर उठाकर अंदर दाखिल होता तो घुटन और खामोशी मेरा इस्तकबाल करती। ट्यूबलाइट्स की हल्की फ्लिकिंग और बजिंग की आवाज़ उस सन्नाटा में गूंजती रहती। ज़्यादातर मैं 7 से 12 तक अकेला होता, लेकिन वो दिन मुख्तलिफ था। एक बड़ी कंपनी का ऑर्डर आया था, 17 लार्ज पिज़्ज़ाज़ दोपहर 12 बजे तक। इसीलिए मेरे बॉस कामरान भाई भी 10 बजे शॉप पर आ गए। हम दोनों किचन में मशरूफ़ थे। कामरान भाई डो बना रहे थे और मैं टॉपिंग्स लगा रहा था। काम में इतने मगन थे कि बात भी नहीं हो रही थी, सिर्फ अवन और काम की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। तकरीबन 11 बजे हमने पिज़्ज़ाज़ तैयार कर लिए। जैसे ही कामरान भाई हाथ साफ कर रहे थे, पिछले स्टोरेज एरिया से एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जैसे लोहे का बड़ा स्ट्रक्चर ज़मीन पर गिर गया हो। मेरे पैरों के नीचे ज़मीन थरथरा गई। हम दोनों उछल पड़े। मेरा दिल हल्क में आ गया और कामरान भाई का रंग सर्द पड़ गया। हम स्टोरेज रूम के दरवाजे पर पहुंचे। कामरान भाई ने लाइट ऑन की। लाइट जलते ही जो मंजर था वो हमारे दिमाग को सुनकर गया। रैक बिल्कुल सीधा खड़ा था, सब कुछ अपनी जगह। सन्नाटा, गहरा और भारी। वो आवाज़ किसी छोटी चीज़ के गिरने की नहीं थी। मैंने कामरान भाई से कहा, भाई ये नामुमकिन है। उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया। हाँ दानिश, आवाज़ तो बहुत ज़ोर की आई थी। हमने 20 मिनट दुकान छान मारी। बाथरूम, फ्रीज़र, छत सब परफेक्ट। बाहर भी सन्नाटा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। उस वाकया के बाद कामरान भाई भी ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने कहा, चलो काम पर लगते हैं, शायद वहम हो। लेकिन मुझे और उन्हें पता था ये वहम नहीं था। दिन भर मैं डर के साए में गुजारा। जब भी पिज़्ज़ा ओवन में डालने के लिए झुकता, लगता कि पीछे कोई खड़ा है। कामरान भाई उस वाकया के बाद चुप हो गए और दोबारा बात नहीं की। रात जब घर जा रहा था, शटर गिराते वक्त लगा कि शॉप के अंदर से किसी ने बाय बोला। फुसफुसाहट, न मर्द न औरत की। जल्दी लॉक किया और भागा। मजबूरी के वजह से नौकरी जारी रखी। कुछ दिन बाद सुबह 8 बजे शॉप पर पहुंच गया। कामरान भाई नहीं आए। मेरे साथ सफाई वाली फरिया बाजी थी। मैं डो शीटर पर स्किन्स बना रहा था। शॉप में हल्की आवाज़ में गाने चल रहे थे। फरिया बाजी डिशवॉशर एरिया में सब्जियां धो रही थी। हमारी शॉप का लेआउट, मेरे सामने मेन एंट्रेंस, लेफ्ट साइड पर बैक एली का दरवाज़ा। बात करते करते फरिया बाजी ने अचानक देखा जैसे कोई वहाँ खड़ा हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, दानिश भाई, ऐसा लगा जैसे कोई गली से आ रहा है। स्नूकर क्लब के लड़के कभी पानी या लाइटर मांगने आ जाते थे, लेकिन कैमरा स्क्रीन पर गली बिल्कुल खाली थी। मैंने कहा, सुबह सुबह कोई चर्सी आवा, लेकिन फरिया बाजी मुतमईन नहीं हुई। थोड़ी देर बाद मैं स्किन्स का ढेर बना रहा था। ओवन के सामने घूमा तो रिफ्लेक्शन में वो साया देखा। मेरा दिल रुक गया। ट्रे हाथ से गिरता जा रहा था। फरिया बाजी भी रिफ्लेक्शन को घूर रही थी। वो साया हिला, फिसला और फिर गायब हो गया। किचन में फिर सन्नाटा छा गया, सिर्फ फ्रिज की कंप्रेसर की आवाज़। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। चेहरों का रंग उड़ चुका था। मैंने पूछा, बाजी आपने देखा वो? फरिया बाजी बोली, है अल्लाह दानिश भाई, वो क्या था? पीछे मुड़कर देखा, सिर्फ दीवार। रिफ्लेक्शन मेरी खुद की थी, लेकिन वो साया गहरा और ठोस लग रहा था, जो वहाँ मौजूद ही नहीं था। फरिया बाजी घबरा गई और बहाना बनाकर चली गई। मैं अकेला था दुकान में उस चीज़ के साथ। कमरान भाई के आने में आधा घंटा बाकी था। और तब जैसे ही मैं फ्रिज के पास से ओवन की तरफ मुड़ा, एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। पहले तो सोचा हवा की आवाज़ है, लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने ओवन के पीछे वो साया फिर से था। एक गहरा काला अंधेरा सा साया जो बिल्कुल वहाँ नहीं था, लेकिन मेरे सामने मूव कर रहा था।
मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने पीछे देखा, दरवाज़ा बिल्कुल बंद। साया फिर रिफ्लेक्शन में से ग्लाइड हुआ और एकदम गायब। सन्नाटा, बस फ्रिज का कंप्रेसर और मेरी सांस की आवाज़। मैंने कमरान भाई को याद किया, लेकिन वो अभी नहीं आए थे। उस दिन से मैं हमेशा किचन में काम करते वक्त पीछे मुड़ के देखता हूँ। वो साया सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, वो शुरुआत थी। हर सुबह, हर रात, हर रिफ्लेक्शन में वो साया कुछ करने को तैयार होता है। कराची के इस पिज़्ज़ा शॉप के बंद दरवाज़ों के पीछे कुछ है जो कभी नहीं सोचा जा सकता और जो अब भी हम दोनों का इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद का दिन, मैं जैसे ही शॉप खोला, सुबह का सन्नाटा और ठंडी हवा मुझे एक अजीब सी अनईजी फीलिंग दे रही थी। कमरान भाई अभी नहीं आए थे, फरीहा बाजी भी अभी नहीं थी। मैं अकेला किचन में था। मैं जैसे ही डो शीटर पर काम शुरू किया, एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। इससे पहले जैसे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पलट कर देखा, लेकिन किचन बिल्कुल खाली था। फ्रिज, ओवन, टेबल सब अपनी जगह। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी मुझे स्टोरेज रूम की तरफ से हल्की सी थूक थूक की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा शायद कामरान भाई आ गए हैं, लेकिन जब मैं धीरे से स्टोरेज रूम का दरवाज़ा खोलने गया तो वहाँ कोई नहीं था। बस वो पुरानी बिल्डिंग का ठंडा घुटना सा सन्नाटा और एक अजीब सी बदबू थी। मुझे याद आया पहले वाले साये का रिफ्लेक्शन ओवन में। मैंने अपनी आंखें वहाँ घुमाई और तब जैसे ही मैंने ओवन के रिफ्लेक्शन में देखा, वो साया फिर से वहाँ था। एक गहरा, काला, शैडोई फिगर जो बिल्कुल वहाँ फिजिकली नहीं था। मुझे याद आया पहले कामरान भाई भी इस चीज़ को इग्नोर करते थे, लेकिन उनकी आंखें और रंग सब कुछ बता रहे थे। अब मैं समझ गया था, ये कोई आम चीज़ नहीं है। मैं धीरे से किचन के पिछले हिस्से की तरफ गया, जहाँ से पहले धमाका आया था। स्टोरेज एरिया का दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसके पीछे से हल्की सी हवा और सरसराहट आ रही थी। मैंने अपनी हाथ से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। जैसे ही हैंडल को छुआ, एक बहुत ही हल्की फुसफुसाहट आवाज़ मेरे कान में गूंज उठी, यहाँ आओ। मेरा पूरा जिस्म कांप गया। मैंने पीछे देखा, किचन बिल्कुल खाली, सिर्फ ओवन और स्टेनलेस स्टील टेबल्स। मैंने अपने हाथ को ज़्यादा ज़ोर से ग्रिप किया, लेकिन जैसे ही पीछे देखा, ओवन के रिफ्लेक्शन में वो साया बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। लेकिन जैसे ही मैं उस पर नज़र घुमाई, वो फिर गायब हो गया। तभी फरीहा बाजी दिखाई दी। वो जल्दी जल्दी सफाई कर रही थीं और मुझे देखकर रुक गईं। मैंने पूछा, बाजी आपने कुछ देखा? उन्होंने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों एक दूसरे को समझ गए। फिर वही पुराना सिनेरियो हुआ, जैसे कुछ हमारी और पास आने की कोशिश कर रहा हो। पिज़्ज़ा स्किन्स का ढेर मेरे हाथों में था और जैसे ही मैं उन्हें फ्रिज में रखने के लिए टर्न किया, वो साया रिफ्लेक्शन में फिर से अपीयर हुआ। इस बार वो और ज़्यादा गहरा और इंटिमिडेटिंग लग रहा था। मैं समझ गया कि ये साया सिर्फ रिफ्लेक्शन और इल्यूजन से ज़्यादा है। ये कुछ और है, शायद वही मखलूक जो पहले धमाका और सरसराहट का सबब बना था। मैंने पूरे करेज के साथ फरीहा बाजी से कहा, बाजी आज हम दोनों साथ हैं, कुछ भी हो पैनिक नहीं करना, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हमने डिसाइड किया कि स्टोरेज रूम का पूरा एरिया सिक्योर करते हैं और ओवन, फ्रिज, टेबल्स के पीछे का एरिया भी चेक करते हैं। जैसे ही स्टोरेज रूम का दरवाज़ा खोला, वो साया फिर से अपीयर हुआ, लेकिन इस बार और ज़्यादा डिस्टिंक्ट। उसके फीचर्स ब्लरी थे, लेकिन शेप और मोशन साफ था, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर छुपी हुई रूह। फरीहा बाजी ने डर के बावजूद मुझे पकड़कर कहा, दानिश भाई ये कुछ बहुत बुरा है, मैं अभी नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा, बाजी वेट करो, हम दोनों साथ हैं। लेकिन उसके हाथों की गर्मी और उसके तेज सांस ने मुझे भी डर से भर दिया। उसी वक्त कामरान भाई का आना हुआ। उन्होंने भी सारा सीन देखा। मेरे और फरीहा बाजी के हाथों में पिज़्ज़ा स्किन्स और रिफ्लेक्शन में वो साया। उनकी आंखें फैल गईं और सिर्फ एक ही अल्फाज बोले, ये मुमकिन नहीं। हमने मिलकर डिसाइड किया कि उस दिन से पहले ही कुछ ना करें। ओवन और रिफ्लेक्शन के सामने कभी डायरेक्ट मूव नहीं करेंगे और स्टोरेज रूम को मॉनिटर करेंगे। उस दिन से पिज़्ज़ा शॉप के स्टाफ में एक नया डर आ गया। हम जानते थे कि वो साया सिर्फ शुरुआत है। हर सुबह जब हम शॉप खोलते हैं, एक अजीब सी फीलिंग होती है कि कुछ हमारे पीछे मूव कर रहा है। और ये साया सिर्फ रिफ्लेक्शन में दिखाई नहीं देता। कभी कभी जैसे ही रात का शिफ्ट शुरू होता है, उसकी हल्की सरसराहट और फुसफुसाहट हमें याद दिलाती है कि ये अब भी शॉप में मौजूद है और हमारे साथ है। दानिश ने वो साया देखा और वो पल उसके जहन से कभी नहीं गया।
हम सोचते हैं कि पुरानी बिल्डिंग के अंदर सिर्फ लोहे और रैक्स गिर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें हमारी समझ से बाहर होती हैं। जो आप देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, और जो आप नहीं देखते वो कभी-कभी सबसे ज़्यादा खौफनाक होता है। अगली बार जब आप रात को पिज्ज़ा मंगवाएंगे या किसी पुरानी बिल्डिंग के पास से गुजरेंगे, याद रखिए आपके पीछे कुछ हो सकता है जो आप महसूस करेंगे लेकिन कभी नहीं देखेंगे।